कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर जो है बैंक स्टेटमेंट में आखिरकार क्या चीज़ ऐसी चेक करता है जिससे वीज़ा लग जाता है। एक बिजनेसमैन का कितना वॉल्यूम होना चाहिए बिजनेस का जिससे कनाडा का वीज़ा गारंटी लग जाए। क्या सैलरीड पर्सन का कनाडा का विजिट वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जी कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए आपको स्टेटमेंट किस तरीके से मेंटेन करनी है जो 4 माह के लिए चाहिए होती है। वीज़ा ऑफिसर जो है बैंक स्टेटमेंट में क्या चीज़ देखता है, उसमें क्या एनालिसिस करता है, उसकी असेसमेंट का तरीकाकार क्या है, पैसे कैसे इन होने चाहिए, आउट होने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, रिमेनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, एक एवरेज बैलेंस किस तरह मेंटेन होता है। यानी कि बैंक स्टेटमेंट का जो एक लुब्बे लुबाब है, बहुत हार्ड वर्ड मैंने बोल दिया उर्दू का, कि आपने कैसे इसको मेंटेन करना है कि आपका वीज़ा यकीनी हो जाए। नाज़रीन, मैं आज सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप एंड तक देखिएगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोबारा ये बैंक स्टेटमेंट के इशू को मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग करते ही ज़्यादातर मिस्टेक इसमें है। तो एज यूजुअल रिक्वेस्ट के चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। वक्त ज़ाया किए जी, स्टार्ट करते हैं जी। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है जी लोगों की तरफ से जी कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए, उसने कैसे मेंटेन करनी है बैंक स्टेटमेंट को, बिजनेसमैन जो है वो कैसे मेंटेन करे, और आखिर बिजनेस का वॉल्यूम कितना होना चाहिए कि जी जिससे हम ये जस्टिफाई कर सकें जी कि हम कनाडा के लिए एलिजिबल हैं। देखें, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, चाहे बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन हो, आपका वीजा एप्लीकेशन का जो 70% 70% जो दारोमदार है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पर मुहित करता है। अब कनाडा के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। अब बात यह है कि सब बताते हैं जी कि इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, पैसे बैंक में इस तरह इन करने हैं और इस तरह आउट करने हैं, लेकिन इन आउट का तो बताते हैं, लेकिन इन आउट कैसे आपने करने हैं ये बड़ा ही अहम नुक्ता है। ये मैं आज उठाने जा रहा हूं, इसको यहां से आपने जरूर गौर से इस वीडियो को देखना है। होगा इन आउट और रिमेनिंग बैलेंस या रिमेनिंग मनी को अगर आपने सही तरीके से मैनेज कर लिया तो आपका कनाडा का वीजा गारंटीड है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं अगर आपने इस चीज को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। अब शुरुआत करते हैं जी सैलरीड पर्सन से। देखिए, सैलरीड पर्सन जो है उसकी महीने में एक ही दफा क्रेडिट इन पैसे होते हैं। सैलरी वो एक अलग इशू है। सैलरी लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, क्योंकि क्रेडिट आपका महीने में एक मरतबा ही होना है। अब उसने सैलरीड पर्सन ने, अब आ गई उसकी सैलरी, अब उसने जो पैसे आउट करने हैं वो उसने बड़े तरीके से करने हैं और यहाँ पर उसने बड़ा एक सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना है जी। अब उसने खर्चा करना है, उसने पेट्रोल डलवाना है गाड़ी का, अपने घर की ग्रोसरी करनी है। अब उसने अगर कोई बच्चा है उसने अपने बच्चे की स्कूल की फीस जो है वो बैंक में पे करनी है, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है उसके जरिए पे करनी है। तो ये इस तरह जो है वो अपना खर्चा करेगा और सैलरी उसको शुरू में कोई किसी भी महीने की एक तारीख, जो भी तारीख होगी उसमें आ जाएगी। तो सैलरीड पर्सन का तो जरा सिंपल होता है, उसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ एक ही दफा पैसे आए, थोड़े बहुत खर्चे की मद में इस्तेमाल किए। अब उसको जो है अब सैलरी अगर 1 लाख है तो कितना वो खर्चा करे और कितने पैसे उसके खर्चे में यूज होने चाहिए और कितने बैलेंस पैसे बचने चाहिए, इस पे हम फिर कभी डिटेल पे बात दोबारा करेंगे। वैसे मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, आप चाहें तो मेरी बैंक स्टेटमेंट, हाउ टू मेक बैंक स्टेटमेंट की वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इस तरह ये बातों का काफ़ी जिक्र किया है कि जी क्लोजिंग एंड पे मंथ में कितना आपने खर्चा करना है और एंड पे कितना आपका पैसा बचना चाहिए। अब जी बिजनेसमैन की बात करते हैं। अब बिजनेसमैन की जो स्टेटमेंट होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा होता है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, अगर एक बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में अगर 25 लाख रुपया इन हुआ है, वो तो इन हो गया। अब यह है कि उसने आउट कैसे करना है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। अब उसने यहां पर बिजनेसमैन ने अपने दिमाग को ऑन रखना है, क्योंकि देखें जो जेन्युइन लोग होते हैं ना उनको तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो लोग नए बिजनेस में आए हैं या जो कुछ दूसरे तरीके से स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि जी अगर आप एक बिजनेसमैन है, ये 25 लाख की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको ये 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। चलिए 25 लाख की बात करते हैं। अगर आपके अकाउंट में 25 लाख इन हुआ है, अब आपने ये नहीं करना कि आपने अगले ही दिन 25 लाख आउट करवा दिया। इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है।
इन पैसों को आपने ऐसे तरीके से निकालना है कि ये जाहिर हो कि जो आपके पैसे अकाउंट से जो निकल रहे हैं, थोड़े बहुत निकल रहे हैं या ज़्यादा निकल रहे हैं, ये आपके बिजनेस के अखराजात की मद में निकल रहे हैं। कि आपको अगर 25 लाख आया है तो आपका बिजनेस का एक्सपेंस भी है। अब एक्सपेंस से क्या मुराद है? आपने कोई एसी, मिसाल दे रहा हूँ, आपने कोई अपने ऑफिस के लिए एसी खरीदा, या आपने अपने वर्कर्स के लिए कुछ चेयर्स वगैरह खरीदी या टूल्स खरीदे वगैरह वगैरह, तो ये आपका बिजनेस का खर्चा है। और इसके अलावा अगर आपने वही किसी कोई क्लाइंट से कोई काम करवाया है, उसकी आपने उसको पेमेंट भी किया है, तो ये इस तरीके से आपने इसको जो है मैनेज करना है। अगर बिजनेसमैन के अकाउंट में 50 लाख पेमेंट आई है तो आपने ये भी शो करना है, चाहे 25 लाख है या 50 लाख है, तो आपने ये भी शो करना है कि पेमेंट आउट भी हुई है। तो आउट आपने इसी तरीके से शो करना है जी कि मेरे कोई अखराजात हुए हैं, या मैंने कोई सामान वगैरह खरीदा है। अब 50 लाख अमाउंट में आया, ठीक है, ये भी बात जरा गौर से सुनिएगा। 50 लाख अमाउंट अकाउंट में आया, 30 लाख, 25 लाख, 30 लाख, चलो 30 लाख है, 30 लाख आउट हो गया। अब जो आपका 20 लाख जो बच गया है ना, 50 लाख आया एक महीने में, उसी महीने में महीने के शुरू से लेकर एंड तक टोटल 25 से 30 लाख रुपया आउट हो गया, बाकी पीछे बच गया 18 लाख या 20 लाख। वो जो 20 लाख आपका बचा है वो आपकी सेविंग है। इसी तरह अगले महीने आपके अकाउंट में कोई 40 लाख आया और आपका कोई खर्चा वगैरह कर कुर के 10 लाख बच गया या 15 लाख बच गया महीने के एंड में, तो ये आपकी सेविंग है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल आपने 4 से 6 महीने चलाना है। कनाडा के लिए 4 महीने चलाना है। चलिए 4 महीने की बात करते हैं। इस साइकिल को आपने 4 महीने भरपूर तरीके से चलाना है और हर महीने आपको सेविंग हो रही है। कभी किसी महीने 20 लाख सेव हो रहा है, किसी महीने 10 लाख हो रहा है, किसी महीने 15 लाख हो रहा है, 12 लाख हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये आपको जो 4 महीने में टोटल जो आपकी जो महीने के एंड पे बच रहा है, तो ये आपकी सेविंग है। तो ये जब वीजा ऑफिसर आपकी इस सेविंग को देखता है तो वो उस पर ये जाहिर हो जाता है कि ये बंदा बिजनेसमैन है, जेन्युइन बिजनेसमैन है, और इसका जो है पैसे भी सेव कर रहा है। तो ये चीज़, जो पैसे सेव करना जो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो रहे हैं हर महीने, ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा और भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर बिजनेसमैन ने। रकम आप जो पैसे जो है आपके अकाउंट में रेगुलर आने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ये ना करें कि एक महीने आपकी टर्नओवर 50 लाख है और अगले महीने आपकी टर्नओवर 5 लाख हो जाए। ये बात गलत है। इतना ज़्यादा जो है गैप जो है अमाउंट ऑफ मनी का और ट्रांजैक्शन का नहीं होना चाहिए। अब इसकी मिसाल ऐसी है, एक शख्स को पहले महीने या दूसरे महीने 70 लाख रुपया आया और उसी महीने में वो 70 लाख रुपया निकल गया, तो ये चीज लो बैलेंस या जीरो बैलेंस जो है ये आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपके वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ये चीज बहुत गलत है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये थी जी हमारी वीडियो कनाडा के वीजा के लिए। आपने जो 4 माह की जो बैंक स्टेटमेंट को जो है बिजनेसमैन ने कैसे मेंटेन करना है और सैलरीड पर्सन ने भी कैसे मेंटेन करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।